हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। सो फाइनली आज आ गई हूँ मैं अपने फेस के साथ। सुबह से 2 वीडियो मेरा फेस के साथ ही आया है, क्योंकि कल मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं फेस के साथ ही वीडियोस बनाऊंगी। सो फाइनली मैं फेस के साथ वीडियो आज बना रही हूँ। तो वो कल सचिन का एक कम्युनिटी आया था और उस कम्युनिटी में उन्होंने बोला था कि उनकी जो हेल्थ है वो अब सही हो गई है, ठीक हो गई, पहले से वो बेटर फील कर रहे हैं। तो जो भी कमेंट है उनको कर दिया जाए और जो भी सवाल पूछने उनसे पूछ लिया जाए और वो सटीक सवाल का सटीक जवाब देंगे। पर उनका आज एक लाइव आया था, कोई वीडियोस नहीं आया था, लाइव आया था और उनको कहीं ना कहीं चीज़ें पता थी कि जब वो सोशल मीडिया पे आएंगे तो कौन से सवाल हैं, क्या है, और वो सवाल उन पे आएंगे। और तो वो इस चीज़ के लिए वो तैयार थे। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और मुझे नहीं बताना है, लेकिन फिर भी जब तक आप लोग जानोगे नहीं तब तक आप लोग छोड़ोगे नहीं। तो एक क्रिएटर के हैसियत से और एक क्रिएटर के हिसाब से सचिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझते हैं, उसको बहुत ज़्यादा उस पर गौर करते हैं कि ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑडियंस को सेटिस्फाइड कैसे करना है, या फिर ऑडियंस या फिर रिएक्शन चैनल। तो वो हर चीज़ को समझते हैं और उस चीज़ को लेकर चलते हैं, तभी एक क्रिएटर जो है इतना आगे ग्रो कर पाता है। और सचिन अपने हिसाब से एक ही चीज पे स्टक नहीं रहता, वो अपनी ब्लॉगिंग अपनी चीजों में वेरिएशन लेकर आते रहता है। वो ट्विस्ट, वो मसाले, वो स्पाइस अपनी ब्लॉग्स में जो है वो ऐड करते रहते हैं, जिसके कारण उनके नॉर्मल ब्लॉग्स भी जो होते हैं वो ट्रेंड करते रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे इनके साथी के क्रिएटर ब्लॉगर हैं जो कि धीरे 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 वो लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब एक इंसान आगे बढ़ता है तो आपको 4 लोग होते हैं जो कि आपको पैर खींचते हैं। पर यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि सचिन ने कुछ बातें बोली थी, जैसे कि उन्होंने कम्युनिटी डाला था और उसमें ये बोला था कि सटीक सवाल का सटीक जवाब मिलेगा। पर जो ऑडियंस है वो उनके सटीक सवालों, ऑडियंस ने तो उनसे सटीक सवाल कर दिया, पर उनके जवाब से जो ऑडियंस है वो सेटिस्फाइड नहीं है। ऑडियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने सटीक जवाब नहीं दिया है, क्योंकि जो ऑडियंस ने उनसे सवाल किए थे नेहा से रिलेटेड, तो उनका कहना ये था कि क्या ऑडियंस ने उनसे सवाल किया था क्या आप भोपाल गए थे, तो उनका जवाब था हाँ मैं भोपाल गया था। ऑडियंस ने उनसे सवाल किए कि आप भोपाल क्यों गए थे, क्या आपको इनविटेशन था भोपाल जाने का, तो फिर वहाँ पे उनका सफाई आता है, उन्होंने बोला हाँ मैं भोपाल गया था और मुझे इनविटेशन था, मुझे कॉल किया गया था और मुझे कॉल करके बताया गया था कि आप आ जाओ, हमेशा तो आते हो तो सरप्राइज देने के लिए आते हो, इस बार सरप्राइज देने के बहाने ही चले आओ, पर आप आ जाओ। तो इस तरीके से उनको बोला गया था सचिन के अकॉर्डिंग। और सचिन की मम्मी ने भी इस चीज़ के बारे में बोला है कि उनके 2-3 इवेंट थे जो कि उनके गांव, उनके सिवान में, गोपालगंज में और आसपास के एरिया में उनके पास 2-3 इवेंट्स थे जो कि उनको अटेंड करने थे, पर वो नहीं कर पाए क्योंकि उनकी हेल्थ खराब हो गई थी। और इस वजह से उन्होंने नेहा और उनकी फैमिली को बोला कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, इस बार पॉसिबल नहीं है। तो उनको ये बोला गया कि यार हर बार तो आते हो तो सरप्राइज देने के बहाने, तो इस बार सरप्राइज ही दे देना पर आ जाना। तो यहाँ तक बातें चलो समझ में आ गई कि आपको इनविटेशन था, लेकिन जहाँ तक ऑडियंस को लगता है वहाँ तक ऑडियंस को लगता है कि नहीं आपको इनविटेशन नहीं था। तो अगर आपको इनविटेशन था तो आप प्रूफ दे देना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो जवाब दिया कि मैंने ऐसा बोला, फिर वो आने लगे उनके साथ, वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी थी, अंशु थी, उनकी साली थी, शुभम जी थे, सब लोग थे, उनका कैमरामैन यानी कि छोटू भी था उनके साथ में ही। लेकिन जब वो आ रहे थे तो उनको सडन याद आया कि क्योंकि वो उसी रूट से जा रहे थे, तो सचिन ने ये बोला
कि हमने सोचा कि जब हम इधर से आ ही रहे हैं तो चलते हैं नेहा दीदी से मिल लेते हैं। हम लोगों ने रात में होटल में स्टे किया भोपाल में ही, क्योंकि हमारे पास वो सारी चीज़ें थी। हमें पता था कि वेन्यू कहाँ है, हमें पता है इवेंट कब से स्टार्ट होने वाला है क्या है, तो हमने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी और हम रात में ही पहुँच गए थे। और हमने नहीं बताया था कि हम लोग आ रहे हैं, मैं सरप्राइज देना चाह रहा था। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि, और वो जब उठे तो उसके बाद मनीषा ने बोला कि चलिए जल्दी से तैयार वैयार होते हैं और चलते हैं। तो फिर सचिन के माइंड में सडन ये क्वेश्चन आता है, और कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन जो है वो लोगों के मन में जो है वो क्रॉस क्वेश्चन करता है, क्योंकि सचिन का कहना यह है कि वहाँ से मुझे लगा कि जब मैं एक बार मैं कॉल करके मैं कंफर्मेशन ले लेता हूँ। तो सचिन, जब आपको सरप्राइज के लिए बोला, आपको ये बोला गया कि आपको सरप्राइज देने के लिए ही सही, पर आप आ जाओ, और आपको इनविटेशन भी था, आप कॉल करके किसी को भी बता सकते थे, या फिर आप नाइट में ही कॉल कर लेते। आपको भी पता है कि जैसा कि आपने खुद ही बोला है कि हमारे जो कितने सारे रीति रिवाज होते हैं, और लोग कितने ज़्यादा ऐसे, जो किसी के घर में भी कोई भी फंक्शन होता है तो लोग कितने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। आप लोग ब्लॉगर हो तो लोगों के फ़ोन जो है, उन्होंने भी, सचिन ने भी बोला कि ये लोगों के जो फ़ोन होते हैं, कई बार मैं भी जब शूट करता हूँ तो फ़ोन जो है वो फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ। तो फ्लाइट मोड पे जो फ़ोन जाएगा वो सिर्फ नेहा का जाएगा। तो नेहा की पूरी फैमिली, अगर आप उनके घर के बेटे ही हो तो आपके पास उनकी फैमिली मेंबर के बहुत सारे मेंबर के कॉल, फ़ोन नंबर होंगे, पर आपने किसी को भी कॉल नहीं किया। आपके पास, जैसा कि आपने बोला कि आपके सुमित जी के साथ भी आपके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे हैं, और आपकी बात अच्छे से होती। इनफैक्ट एंगेजमेंट के बाद भी आपकी अच्छे से बात हुई है सुमित जी के साथ। नेहा के साथ भी आपके जैसे रिलेशन पहले था वैसा रिलेशन अभी भी है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको वहाँ पे जाने से पहले एक बार कॉल करना चाहिए? क्या, क्योंकि रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो आई है आपके रिलेशन में, कुछ चीज़ों के लेकर, कुछ बातों को लेकर। देखो, हमें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसा आपने बोला कि जब तक ऑडियंस नहीं जानेगी तब तक ऑडियंस जो है वो चुप नहीं रहेगी, वो शांत नहीं रहेगी। ऑडियंस आपसे सवाल जो है वो करती रहेगी और आपको ऑडियंस को जवाब देना पड़ेगा। और जब तक आप उनको वो जवाब नहीं दे देते जो वो सुनना चाहते हैं, तब तक ये सवाल जो है वो आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे और उसके लपेटे में लोग भी आते रहेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों से को आपको जो है वो डिनाई कर देना चाहिए था। जैसा कि आपकी मम्मी ने बोला कि सचिन की हेल्थ खराब थी तो वो रोया, आपने उस रोने वाली बात को भी एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा दिल टूटा था कि मैं उतना पास जाकर भी मैं वो चीज़ अटेंड नहीं कर पाया और मैं वहाँ पे भावुक होकर रो गया। आप एक क्रिएटर हो, आप इतने टाइम से, आपको पता है कि ऑडियंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और जिस तरीके के क्लेम आप पे लगाए गए हैं उस तरीके से एक रिस्पेक्टेड चैनल के माध्यम के थ्रू भी मैंने देखा है, एक रिस्पेक्टेड रिएक्शन चैनल को भी मैंने देखा है कि वो भी आप पे ये सवाल थोप रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तरफा आपके साइड से होगा, इस वजह से आप इतना टूटे, आप इतना बीमार पड़े। जहाँ पे जाके मैंने खुद भी कमेंट किया था कि ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अगर यहाँ पे झूठ भी बोलते हो तो शायद ऑडियंस जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती, लेकिन आप आके यहाँ पे रोए और आपने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं रोया क्योंकि मेरा दिल टूटा था। मैं नेहा दी के शादी के लिए बहुत एक्साइटेड था कि मैं सोच रहा था, बहुत सारी चीज़ें मैंने सोचा था कि एक साइड चीनू होगा, एक साइड मैं होऊंगा, तो नेहा दी को ऐसा न फील हो कि उनका एक भाई, उनका दो भाई होगा और हम लोग बहुत कुछ उस चीज़ के लिए करेंगे। तो नेहा के साथ, नेहा को इस रूप में देखने के लिए, नेहा को इस तरीके से देखने के लिए बहुत सारे नेहा के जितने भी साथ के क्रिएटर थे वो सब नेहा को इस तरीके से देखना चाहते थे। वो अलग बात, ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया कि मैं ही वो चीज़ देखना चाहती थी, तो वो क्रेडिट आपने नहीं लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कई बार आप एक क्रिएटर हो तो कई बार आपको मुद्दा घुमा देना चाहिए। अगर
आपको पता है कि वो मुद्दा जो है जो जब बाहर आएगा, जैसा कि आपने बहुत सारी चीज़ें बोली कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, और वो चीज़ें कभी भी बाहर नहीं आएंगी। जब आपको बाहर आएंगी तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें कितनी ज़्यादा उलझी हुई हैं। तो कुछ कुछ जगहों पे मैं सचिन की बातों से एग्री करती हूँ, कुछ कुछ जगहों पे मैं सचिन की बातों से डिसएग्री करती हूँ, और वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। तो कि देखो, डाउट मीन्स कि ऐसा वाला डाउट नहीं कि उनका जो रिलेशन है कुछ गलत या ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं उनके रिश्ते में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि हम आपस में देखो वो उनका दिल का रिश्ता है, और हम अगर कोई रिश्ता निभाते हैं, हम अपने खुद के भाई बहन से झगड़े हो जाते हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो जाते हैं, हमारे माँ पापा से झगड़े हो जाते हैं, तो क्या ये मुंह बोले रिश्ते में उतार चढ़ाव नहीं हो सकती है ना। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं डाउट लगती है, जो कि शायद सचिन भी उस चीज़ को प्रॉपर नहीं कर पा रहे। वहीं पे बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि ये नेहा 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 ही कर रहा है, एक बार भी मनीषा मनीषा नहीं कर रहा है, मनीषा के बारे में नहीं सोच रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आती। देखो, सचिन वो बंदा नहीं है कि दिन भर बीवी के आगे पीछे मनीषा 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 ही करता रहे। सचिन वो बंदा है जो कि अपनी वाइफ की जो जगह है वो उसको दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी वाइफ को मारता है, पीटता है, उस पर अत्याचार करता है, या फिर अपनी वाइफ को दबा के रखता है। जरूरत पड़ने पे एक हस्बैंड वाइफ जो होती है, और ज़्यादातर आप अगर बिहारी कपल देखोगे तो बिहार में ज़्यादातर कपल आपको ऐसे ही देखेंगे, और बहुत कम ऐसे कपल होंगे जो कि अपनी बीवी को जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब कि पलकों पे बिठा के रखते हैं, या फिर अपना प्यार जताते हैं। तो ऐसे बहुत कम आपको दिखेंगे। लेकिन जो सचिन और मनीषा का रिश्ता है, मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगता कि उनके रिश्ते में कहीं से भी कुछ कमी है। लेकिन हाँ, बार बार अगर उस चीज़ के लिए बोला जाए तो कहीं ना कहीं इंसान के मन में शक जो है वो खड़े करते हैं। उसके बाद सचिन बोलते हैं कि मैं वेट करता रहा, और वहाँ से तो मुझे किसी का कॉल नहीं आया। मैंने एक बार कॉल करने की भी कोशिश की, पर वहाँ से मुझे कोई भी कॉल नहीं आया, कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। इनफैक्ट मैंने नीतू दी से भी बात की थी। नीतू दीदी ने भी बोला कि मैं रास्ते में हूँ, मेरे साथ ही चलो। तो मैंने बोला कि नहीं, पहले आप जाओ, देखो, उसके बाद मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर जाऊँगा तो सामने वाली जो फैमिली है कहीं अनकम्फर्टेबल ना हो जाए, या फिर कुछ ऐसी, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी ना कि आपके मन में ये सवाल जो है वो आए। उसके बाद उन्होंने बोला कि नीतू दीदी ने भी कॉल नहीं किया, और मैं वहाँ से 2 बजे निकल गया। मैं चेंज भी नहीं किया, मैं वहाँ से 2 बजे निकल गया, और मुझे 4 बजे सबके कॉल आने स्टार्ट हो गए थे, जैसा कि सचिन ने बोला। और इनफैक्ट उन्होंने नीतू दीदी का भी नाम लिया कि नीतू दीदी ने भी कॉल किया। तो सब लोग फंक्शन में बिजी हो गए होंगे, और बिजी होने के बाद शायद इनको कॉल किया गया होगा। और वहाँ पे एक सवाल आता है कि जो कुछ लोगों ने ये कमेंट किया, तो आपको चीनू और शुभा ने ब्लॉक अनफॉलो क्यों किया था। वहाँ पे सचिन ने एक बहुत ही बचकाना सा जवाब दिया कि चीनू जो है वो, मैं जब भी उनसे मिलूंगा तो मैं शुभा और चीनू के कान खींचूंगा, और मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि कभी कभी मैं गुस्सा होता हूँ तो मैं प्रिंस को भी अनफॉलो कर देता हूँ। तो देखो, ये मुझे यहाँ पे ये लगता है कि सचिन को ये जो कमेंट थे वो पिक ही नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होगी कि शुभा और अभय ने इनको अनफॉलो किया था। तो कहीं ना कहीं इनकी कुछ ना कुछ तो खटपट है, क्योंकि यहाँ से तो अभी तक जितनी भी इन्होंने स्टोरी सुनाई थी, एक पल के ही सारी चीज़ों पे बिलीव कर लेते। लेकिन अगर ये शुभा और अभय वाली जो टॉपिक है वो नहीं आती, तो कहीं ना कहीं मैं भी उनके जो बात रखा उसके लिए मैं सेटिस्फाइड हो जाती, क्योंकि मुझे बातों को कुरेदना नहीं आता है। मैं तिल का तार नहीं करना चाहती, मैं वो नहीं सुनना चाहती, मैं उस चीज़ों पे नहीं टिकना चाहती थी कि मैं वही सुनूंगी जो ये बोलना चाहते हैं, मैं वही जानना चाहती हूँ जो मुझे जानना है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि शुभा और अभय ने आपको क्यों अनफॉलो किया। तो क्योंकि कोई किसी के चलते फिरते जो है वो अनफॉलो नहीं कर देता, क्योंकि हमने चीनू के साथ और शुभा के साथ भी आपके रिलेशन जो है वो देखे हुए हैं कि उनके साथ आपका कैसा बॉन्ड है, कैसा रिलेशन आप लोग कैरी करते हो।
वहीं पे सचिन के लाइव के बाद मनीषा का एक मनीषा का एक कम्युनिटी आता है जिसमें वो बोलती हैं कि मैं अब सब सच बताऊंगी, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि सचिन ने तो मैनिपुलेट किया, सचिन ने तो झूठ बोला, तुम सब कुछ सच बताना। लेकिन मनीषा ने तो आकर और भी गूं गोबर किया है। मनीषा ने आकर सारी चीज़ों को और भी, सचिन ने जितनी भी सफाई दी थी उस पर आके मीडिया प्लीट कर दी और एक बार फिर से जो सवाल है वो सचिन की तरफ ही मोड़ दिया। मनीषा ने ये बोला है कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे किसी के लिए कुछ बोलना ही नहीं है और मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मुझे इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करना। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं पर मैं नहीं बोलूँगी। प्लस बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि मनीषा दीदी आप अपना रिलेशन जो है वो किसी के कहने पे मत तोड़ना, मत ये करना। तो वहाँ पे भी उनका यही कहना था कि पति पत्नी का रिश्ता है, किसी के कहने पे हम नहीं छोड़ सकते, ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं। सो गाइस, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ तो इसलिए इस रिएक्शन को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।